हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम क्लास 9 साइंस का न्यू सिलेबस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज एनसीईआरटी बुक जो है 9th से लेकर 12th तक की क्या हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं। तो ये कौन से सेशन का न्यू सिलेबस है? दैट इज़ 2023 to 24 का। ठीक है, ये सिलेबस है। बहुत से चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं। जैसे मैथ्स में हमारे 3 चैप्टर्स डिलीट हुए थे, इसमें भी हमारे न्यू सिलेबस में क्या है, 3 चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं साइंस में। ठीक है, क्लास 9 की बात कर रही हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे पेज नंबर भी लिख दिया है कि कौन कौन से पेजेस डिलीट हो गए हैं, जिससे अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उसमें मार्क कर सको। ठीक है, सबसे पहले मैं चैप्टर्स बता देती हूँ कौन कौन से डिलीट हुए हैं। 3 चैप्टर्स जो हैं वो फुली डिलीट हो चुके हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 7 था ओल्ड बुक में, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल। चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। तो 7, 13 एंड 14 ये तीनों चैप्टर क्या हैं, फुली डिलीट हो चुकी हैं। तो हमारे बुक में जो है वो 15 चैप्टर थे। अब कितने चैप्टर्स बच गए हैं? हमारे 12 चैप्टर बच चुके हैं। तो ये आपका न्यू सिलेबस है। ठीक है, ये चैप्टर्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें मैं पेज नंबर आप मार्क करते चलिएगा। तो चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में कोई भी डिलीट नहीं हुआ है टॉपिक, तो नो डिलीशन। ठीक है, कोई भी डिलीट नहीं हुआ है। तो जो जो चैप्टर्स में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है ना, वो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, और जिसमें डिलीट हुआ है उसमें मैंने आगे रेड पेन से लिखकर ब्लू पेन से आपके पेज नंबर लिख दिए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस चैप्टर में कोई भी डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में कोई डिलीट नहीं हुआ है। सेकंड चैप्टर में है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें आपका पेज नंबर 19 से लेकर 20 तक का पार्ट जो है वो डिलीट हो गया, जिसके अंदर आपका टॉपिक आता है दैट इज सेपरेटिंग द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, ये टॉपिक आपका पूरा डिलीट हो चुका है। ये पेज नंबर देख लीजिएगा, आप क्रॉस मार दीजिए। चैप्टर नंबर 3 जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें भी आपका डिलीट हुआ है पेज नंबर 40 से लेकर 42 तक, जिसमें आपका मोल कंसेप्ट आता है। और बैक एक्सरसाइज जो है उसमें 7 से लेकर 11 तक का भी क्वेश्चंस डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आपको ये ब्लैक पेन से दिख रहा है, तो दैट मीन्स इस चैप्टर में कोई भी डिलीट नहीं हुआ है आपका टॉपिक। दैट इज चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एटम एंड टिश्यूज। इन तीनों चैप्टर्स में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका चैप्टर नंबर 7 मोशन। इसमें क्या है, हमें न्यू एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको गिवन है, लेकिन आपको डेरिवेशन गिवन नहीं है। अगर आप ओल्ड बुक में देखोगे तो आपको डेरिवेशन मिलेगी, मैंने पढ़ाई भी है डेरिवेशन। आपने अगर मोशन चैप्टर नहीं देखा हो तो आप वीडियो देख सकते हैं जाके, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको एक डेरिवेशन का पार्ट जो है वो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करना है, क्रॉस मार देना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 जो है आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें आपका पेज नंबर 123 से लेकर 126 तक डिलीट हो गया, जिसमें आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक आता है, और बैक एक्सरसाइज में हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपका जो है रिलेटिव डेंसिटी वाला जो कंसेप्ट है पेज नंबर 142 पे, ये आपका पूरा डिलीट हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 की अगर मैं बात करती हूँ वर्क एंड एनर्जी की, तो इसमें आपका पेज नंबर 156 से 6 जो है वो डिलीट हो गया, जिसमें आपको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आपको गिवन है। ठीक है, ये एक टॉपिक आपका डिलीट हुआ है। साउंड चैप्टर में आपका 171 और 172 पेज पे ये दोनों टॉपिक आपको दे रखे हैं, देखिए सोना और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। तो ये आपका डिलीट हो चुका है। बैक एक्सरसाइज आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 17, 19, 20 एंड 22 ये आपके क्वेश्चन कट हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में क्वेश्चंस नहीं है, तो आप क्रॉस मारते चलिएगा उन क्वेश्चंस पे। तो चैप्टर नंबर 12 जो है दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये आपको ब्लैक पेन से दिख रहा है, तो दैट मीन्स इसमें कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है आपका। ठीक है, तो बहुत सारी टॉपिक जो है हमारे डिलीट हुए हैं। 3 चैप्टर हटने से ही ना आपका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका है, रिड्यूस हुआ है। ठीक है जी, तो अब आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसमें से बहुत से चैप्टर्स जो हैं वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये तीनों चैप्टर मैंने अभी तक नहीं पढ़ाए थे, तो अब मुझे पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, इसमें से मैं बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर भी पढ़ा चुकी हूँ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी पढ़ा चुकी हूँ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी पढ़ा चुकी हूँ, मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी ये पढ़ा चुकी हूँ मैं। और आपका साउंड अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज भी नहीं पढ़ाया। तो मैंने 2 या 3 टॉपिक जो है अभी तक चैप्टर्स जो है वो नहीं पढ़ाए हैं। उसकी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, और हम एग्जाम्पलर भी सॉल्व करेंगे मैथ्स और साइंस का। ठीक है, इस साल हम मैथ्स का एग्जाम्पलर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे, वो सभी हम इस साल पढ़ेंगे।
ठीक है। और आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, तो आपको सारी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सबकी मिल जाएगी आपको, आप जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैथ्स का जो सिलेबस है वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।